आत्मा भी झारखंड की और झारखंड मुक्ति मोर्चा की बदलती जा रही है, कांग्रेस के ऊपर ये उन्होंने इल्ज़ाम लगाया और आरजेडी का भी नाम लिया है। प्रधानमंत्री जी को झारखंड का या जेएमएम का इतिहास का ज्ञान नहीं है, क्योंकि 80 से कांग्रेस के साथ जेएमएम का अलायंस है और अभी भी है। अभी सरकार में हम लोग हैं, इसके पहले भी थे। तो पहली बार जो अलायंस हुआ था जेएमएम और कांग्रेस का, वो 80 में हुआ था। इंदिरा जी उस वक्त मौजूद थी, इंदिरा जी के समय में एडजस्टमेंट हुआ था। तो कहने का मतलब ये है कि कांग्रेस और जेएमएम कोई उनका जो अंडरस्टैंडिंग है या उनका जो गठबंधन है वो कोई नया नहीं है। प्रधानमंत्री को शायद इसकी जानकारी नहीं। क्योंकि उन्होंने ये भी कहा कि आरजेडी के लोगों ने झारखंड को अपना लूट की जगह बना दी, पानी, जंगल, ज़मीन लूटी और ये एरिया सेफ हाउस बना दिया क्रिमिनल्स और माफिया के लिए। और ये क्यों है? क्योंकि आरजेडी का सपोर्ट कांग्रेस कर रही थी दिल्ली से, इसलिए हो पाया है। एक और इल्ज़ाम लगाया है कांग्रेस पार्टी पे। झूठा इल्ज़ाम है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है और ये बख्शने वाले थे। अगर कोई भी ऐसी बात हुई होती तो बग़ैर इल्ज़ाम के, बग़ैर किसी तरह की घटना के, तो ये लोगों को जेल भेज रहे हैं, उन पर ईडी लगा रहे हैं, उन पर सीबीआई लगा रहे हैं। और अगर ऐसी कोई बात होती जिसका जिक्र प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, तब तो कब के सारी कैबिनेट जेल होती, सारे कांग्रेस लीडर जेल में होते। कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे की जो स्टेटमेंट है उस पर अब केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी ठीक नहीं है, उनको रेस्ट लेने की ज़रूरत है। लो लेवल पॉलिटिकल डिस्कोर्स सामने आ गया है। प्रधानमंत्री इसलिए नहीं है क्योंकि वो चाहते, क्योंकि देश चाहता है और हमारी प्राइमरी ड्यूटी है कि देश की हम सेवा करें। 5वीं सबसे बड़ी इकॉनमी है। और अब हरियाणा की भी उन्होंने बात छेड़ते हुए कहा कि भाजपा सरकार बनाएगी। देखिए, पुरी साहब तो नए नए राजनीति में आए हैं, उनको राजनीति का उतना ज्ञान नहीं है। खड़गे जी उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन का, सार्वजनिक जीवन का लगभग 60 साल गुजारा है और उन्होंने तमाम उतार चढ़ाव देखा है। और उनका जो संबंध ख़ास तौर पर समाज के कमज़ोर वर्ग दलितों के साथ है, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता घबरा रहे हैं, क्योंकि जो वो अपील कर रहे हैं वो लोग उसको स्वीकार कर रहे हैं। और जिस तरह से उन्होंने पिछले लोकसभा के चुनाव में भी कैंपेन किया और जो संविधान को बचाने की बात उन्होंने कही, लोकतंत्र को बचाने की बात की, वो लोगों ने उस बात को स्वीकार किया और उसी के आधार पर लोगों ने वोट दिया। तो इसलिए इनको घबराहट है कि अगर ये सक्रिय रहेंगे और इसी तरह जनसभा को संबोधित करते रहेंगे तो समाज के कमज़ोर वर्ग दलितों का जो वोट है वो कांग्रेस की तरफ उसका रुझान और बढ़ेगा। लद्दाख के जो एक्टिविस्ट है सोनम वांगचुक, उनको पुलिस ने डिटेन किया था और अब पुलिस ने उन्हें छोड़ दिया था। और वो जैसे हम बात कर रहे हैं कि वो राजघाट की तरफ बढ़ रहे हैं। जिस तरीके से उनकी डिमांड पहले स्टेट रूट की रही थी, फिर उसके बाद उन्होंने मार्च करा दिल्ली तक के लिए और फिर डिटेन कर दिया और अब रिलीज़ कर दिया है। काफ़ी लोग मिलना चाहते थे, मिलने नहीं दिया गया था। तो ये दुखद है। ये जो भारतीय जनता पार्टी का या केंद्र सरकार का जो रवैया है कि किसी को दिल्ली के अंदर नहीं आने देंगे। ऐसा लगता है कि दिल्ली सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की जायदाद है और चाहे किसान आना चाहते हैं तो उनको रोक दिया जाता है, छात्र आना चाहते हैं तो उनको रोक दिया जाता है। और अब ये एक लद्दाख से पैदल चलकर इतनी बड़ी यात्रा करके जब आ रहे थे तो उनका तो बज़ाब्ते स्वागत किया जाना चाहिए था और उनका कोई नाजायज़ उनकी मांग नहीं थी। उनकी मांग स्टेटहुड की थी। तो हर जो राज्य है या जो यूनियन टेरिटरी है उसको ये अधिकार है कि वो अपने राज्य के लिए बात करे, अपने अधिकार की बात करे। तो बात कर लेते हैं बिहार की। अब जन स्वराज पार्टी, प्रशांत किशोर की जो पार्टी थी, अब वो ऑफिशियली लॉन्च कर दी उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी इस बार। और उन्होंने कहा है कि 2 से 3 साल से उन्होंने कैंपेन कर रहे थे और अब पार्टी बनाई है। इलेक्शन कमीशन ने ऑफिशियली एक्सेप्ट कर दिया है। तो अब जन स्वराज पार्टी होगी। बिहार के पॉलिटिकल कैलकुलेशन के हिसाब से आप लगता है कि जन स्वराज पार्टी कुछ करेगी या
आप कैसे आंकते हैं? नहीं, मुझे अभी तो ऐसा कोई बहुत निकट भविष्य में कोई फ्यूचर नहीं दिखाई पड़ता है। ठीक है, उन्होंने पार्टी बनाई है, हर व्यक्ति को ये अधिकार है, हर समूह को ये अधिकार है कि अपना वो राजनीतिक पार्टी बनाए या राजनीतिक संगठन बनाए। लेकिन बिहार में एक राजनीतिक दल को बनाकर उसको चलाना, उसके अस्तित्व को बनाए रखना, मैं समझता बहुत मुश्किल है, क्योंकि बिहार एक राजनीतिक राज्य है। यहाँ बड़े बड़े आंदोलन हुए हैं आज़ादी से लेकर आज़ादी के बाद तक, और बिहार के अंदर कोई नया संगठन या नया राजनीतिक दल उसको इस्टेब्लिश करना अपने आप में एक बहुत कठिन और मुश्किल काम है। बात महाराष्ट्र की कर लेते हैं। देवेंद्र फडणवीस जो डिप्टी आ रहे क्योंकि वोट जिहाद हुआ था उसमें, और उसके कारण उनको वो लोकसभा में ऐसा परिणाम मिला। उसके बाद काफ़ी जगह से क्रिटिसिज्म मिला है उनको कि जिस तरीके से उनका स्टेटमेंट सामने आया है, आप कैसे देखते हैं इनके स्टेटमेंट? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कभी अपनी हार नहीं मानती है, या जनता का जो आदेश जनादेश होता है उसको स्वीकार नहीं करते। वो हमेशा कोशिश करते हैं कि पिछले दरवाजे से फिर सत्ता में आए। और जिस तरह से फर्नांडिस साहब ने जो बातें कही हैं, फडणवीस, तो उनको वो सच्चाई के आधार पर नहीं है। उनको ये मानना चाहिए, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए कि महाराष्ट्र की जनता ने लोकसभा के चुनाव में उनके गठबंधन को एक तरह से नकार दिया है। तो अगर वो उस बात को स्वीकार कर लेते तो शायद जनता के अंदर फिर से उनको जाने की का एक मौका मिलता है। लेकिन इस तरह से जनता आदेश को, जन आदेश को इस तरह से उसका मजाक उड़ाना, ये बहुत गलत है। सर, जिस तरीके से राजमाता का स्टेटस दिया है, इंडिजिनियस जो गायें हैं हमारी, महाराष्ट्र का एक बयान आया, उन्होंने कहा कि जिस तरीके से जो सेंटिमेंट है वो हिंदूज का, कि उनके लिए तो वो गौ माता है। साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया और काफ़ी हिंदू मीट भी खाते हैं, और जो स्टेटस है उनको राजमाता का अकॉर्ड किया है, ये हिंदू सेंटिमेंट्स के लिए सही है। कैसे देख रहे हैं? जिस तरीके से ये डिसीजन भी था, आपने इस पर नहीं, देखिए, ऐसा है कि ये ठीक चुनाव से पहले सबको पता है कि महाराष्ट्र का चुनाव नवंबर में होना है। तो उससे पहले इस तरह का जो इसको कहते हैं गिमिक, ये गिमिक है एक प्रकार का, और लोगों को भटकाने वाली बात, इसका कोई असर नहीं होगा इस चुनाव पर। आपके प्रश्न पे आते हैं सर। कर्नाटका की बात करते हुए, कर्नाटका के जो फॉर्मर सीएम रहे हैं HD कुमारस्वामी, उन्होंने कहा है कि जो 14 साइट्स थी जो सिद्धारमैया की फैमिली को सरेंडर करवाई हैं, वो एक टैक्टिक थी। ऑफिसर्स इन्वॉल्व हैं, सिद्धारमैया को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरीके से मुडा केस को फंक्शन हो रहा है, तो ज़रूर दिखाया जा रहा है कि सिद्धारमैया मिसयूज़ कर रहे हैं अपने ऑफिसर्स को। ये काफ़ी एक गंभीर आरोप कुमारस्वामी ने लगाया है। देखिए, अब उस पूरे मामले की छानबीन हो रही है, मामला न्यायालय में है, न्यायालय उसको देख रहा है। हमको लगता है कि आने वाले समय में सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा, साफ हो जाएगा। और एक बात तो क्लियर है कि भारतीय जनता पार्टी पिछली बार भी चोर दरवाजे से वहाँ कर्नाटक में उसने शासन किया था, राज्य किया था। अब फिर एक बार उसका प्रयास है कि किसी तरह से कर्नाटक की सरकार को हथियाया जाए, और उसके लिए तमाम ज़मीन तैयार की जा रही है।